अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फ़र्स्ट ईयर की न्यू इंग्लिश बुक का फ़र्स्ट लेसन रीड करने जा रहे हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट लेसन जो है डेमोक्रेटिक सिटीज़नशिप, और जो इसकी मेन रीडिंग है वो कायद ऑन 11 अगस्त 1947। कायद आज़म ने जो अपना पहला ख़िताब किया था 11 अगस्त 1947 को, उसके ऊपर ये लेसन है। स्टार्ट करते हैं। The Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah made presidential address on 11th August 1947 to the inaugural session of Pakistan's first Constituent Assembly. That was one of the most consequential assertion in the history of South Asia. कायद-ए-आज़म ने अपना पहला सदारती ख़िताब 11 अगस्त 1947 को इफ्तिताही इजलास के साथ किया, जो कि पाकिस्तान की पहली दस्तूर सार असम्बली का इजलास था। और ये ख़िताब जो साउथ एशिया की हिस्ट्री में यानी जनूबी एशिया की तारीख़ में नहायत ही अहम नतीजा खेज़ बयानात में से एक था। दिस हिस्टोरिक स्पीच टेस्टिफाइज द कायद्स विजन ऑफ पाकिस्तान। और ये तारीख़ी जो उनका ख़िताब था ये गवाही देती है कायद आज़म के उस नुक्ता नज़र की, उनके विज़न की। एंड ऑफ कोर्स इट रिमाइंड्स अबाउट द टीचिंग्स ऑफ लास्ट होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये हमें याद दिलाती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो कि हमारे आखिरी नबी हैं, उनकी टीचिंग्स की हमें याद दिलाती है। उनकी जो बातें थी, उनकी जो हिदायत थी, उनकी हमें याद दिलाती। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, द लास्ट ऑफ द प्रॉफिट्स, पीस बी अपॉन हिम एंड अपॉन हिज फैमिली एंड कंपेनियन। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं और जो है अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, और अल्लाह ताला उन पर और उनकी आल पर और उनके साथियों पर अपनी ढेरों बरकतें नाजिल फ़रमाए। ऑल मैन आर इक्वल इन द आइज़ ऑफ गॉड। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तमाम लोग अल्लाह ताला के लिए अल्लाह ताला की नज़र में एक हैं, यानी कोई भी कमतर या कोई बरतर नहीं है। हेयर इज़ एन एक्सर्प्ट ऑफ हिज मेमोरेबल स्पीच। एक्सर्प्ट का मतलब होता है एक छोटा सा पैसेज, यानी उनकी एक बड़ी सी स्पीच में से उनका छोटा सा इक़्तिबास निकाला जाए, छोटा सा पैसेज निकाला जाए, छोटा सा उनकी स्पीच का हिस्सा निकाला जाए। तो यहाँ आपके सामने जो है ब्लू हाईलाइटेड जो लिखा हुआ है, मिस्टर प्रेसिडेंट, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। कायद आज़म ने अपनी स्पीच का आगाज़ किया था इस तरीके से, आई कॉर्डियली थैंक यू विद द utmost sincerity for the honor you have conferred upon me। कायद आज़म फरमाते हैं कि मैं दिल से गर्मजोशी से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और नहायत ही इखलास के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो एज़ाज़ आपने मुझे बख्शा है, यानी जिस एज़ाज़ के साथ आपने मुझे नवाजा है। आई सिंसियरली होप डैट विथ योर सपोर्ट एंड योर कोऑपरेशन वी शैल मेक दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली एन एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड। कायद आज़म ने फरमाया था कि मुझे खुलूस के साथ मुझे पूरी उम्मीद है, यानी मुझे सच्चे दिल से यकीन है, उम्मीद है कि आपकी सपोर्ट के साथ और आपके ताउन के साथ हम इस कानून साज असम्बली को एक मिसाल बनाएंगे दुनिया में। द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली हैज़ गॉट टू मेन फंक्शंस टू परफॉर्म। अब जो पहली दस्तूर सार असम्बली थी उसके दो अहम काम थे जो उन्हें करना थे। The first is the very onerous and responsible task of framing our future constitution of Pakistan। सबसे पहला ज़िम्मेदारी वाला और मुश्किल काम जो था वो ये था कि पहला जो हमारा जो मुस्तकबिल में आने वाला कानून है उसे जो है तश्कील दिया जा सके, उसे बनाया जा सके। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो आइन या कानून होता है जिसके ज़रिए एक मुल्क को चलाया जाता है। एंड द सेकेंड ऑफ द फंक्शनिंग एज अ फुल एंड कम्प्लीट सोवरेन बॉडी एज द फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान। लेजिस्लेचर यानी मुकन्ना। तो यहाँ कह रहा है कि दूसरा जो अहम काम था वो ये था कि पाकिस्तान जो है उसकी वफाकी जो मुकन्ना है उसे एक खुद मुख्तार इंडिपेंडेंट इदारा बनाया जाए और जिसके पास तमाम इख्तियारात हों। We have to do the best we can in adopting the provisional constitution for the federal legislature of Pakistan। कायद आज़म ने फरमाया था कि हमें अपना बेहतरीन अंजाम देना होगा, बेहतरीन काम करना होगा, जो कि हम कर सकते हैं। एक आर्जी कानून, एक आर्जी जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान की
वफाक की एक मुकन्नना के लिए, उसे हासिल करने के लिए हमें अपना बेहतरीन करना होगा काम। यू नो रियली डैट नॉट ओनली वी आवर सेल्फ आर वंडरिंग। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि ना सिर्फ हम खुद पर हैरान हैं, बट आई थिंक द होल वर्ल्ड इज़ वंडरिंग एट दिस अनप्रेसिडेंटेड cyclonic revolution which has brought about the plan of creating two independent sovereign dominions in this subcontinent। कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि ना सिर्फ हम खुद पर हैरान हैं, बल्कि मेरे ख़याल से पूरी दुनिया, पूरा जो वर्ल्ड है वो इस बात पर हैरान है कि किस तरीके से एक तूफ़ानी इनकलाब, एक बेमिसाल तूफ़ानी इनकलाब जो कि एक ऐसा मंसूबा लाया है, एक ऐसे मंसूबे को सामने लाया है जिसके ज़रिए दो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासतें जो कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर वजूद में आई हैं। This mighty subcontinent with all kinds of inhabitants has been brought under a plan which is titanic, unknown, unparalleled। Unparalleled का मतलब होता है बेमिसाल, अनोखे, और टाइटैनिक यानी बहुत ज़्यादा ताकतवर जो होते हैं, और अननोन यानी अनजान। तो यहाँ कह रहा है कि एक नहायत ही ताकतवर बर्रे सगीर जिसके अंदर तमाम किस्म के लोग पाए जाते हैं, तमाम किस्म के जो है बाशिंदे पाए जाते हैं, और एक ऐसे मंसूबे के तहत बना है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर और बेमिसाल है। डीलिंग विथ आवर फर्स्ट फंक्शन, द फर्स्ट एंड द foremost थिंग दैट आई वुड लाइक टू एम्फसाइज इज़ दिस: remember that you are not now a sovereign legislative body and you have got all the powers। तो कायद-ए-आज़म ने फरमाया था, कह रहे थे कि सबसे पहला जो काम जिससे हमें निमटना है, जो काम करना है, सबसे पहले तो आपको, और सबसे अहम चीज़ ये है कि जिस बात पर मैं आपको ज़ोर देना चाहता हूँ, याद रखिए कि अब आप एक आज़ाद रियासत हैं और आपके पास तमाम पावर्स हैं, तमाम इख्तियारात हैं। It therefore places on you the gravest responsibility as to how you should take your decisions। और इसीलिए जिस तरह आपके पास तमाम पावर्स हैं और आप आज़ाद हैं, तो इसीलिए इसी तरीके से जो है आपके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी जो है ये चीज़ डालती है कि आप अपने डिसीजंस को किस तरीके से लेते हैं, आपको किस तरीके से अपने डिसीजंस लेने चाहिए। द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सो दैट द लाइफ, प्रॉपर्टी एंड रिलीजियस बिलीव्स ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स आर फुली प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। और फिर उन्होंने कहा कि सबसे पहला काम जो कि गवर्नमेंट का होता है, हुकूमत का होता है, वो होता है अमन व अमान को कायम करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ताकि लोगों की जानो माल की हिफाजत की जा सके, उनके मजहबी अकायद जो हैं उनकी हिफाजत की जा सके रियासत के ज़रिए। द सेकेंड थिंग दैट ऑकर्स टू मी इज़ डैट, और जो दूसरी चीज़ मुझे महसूस होती है, वन ऑफ द बिगेस्ट कर्सेस फ्राम विच इंडिया इज़ सफरिंग इज़ ब्राइबरी एंड करप्शन। कायद-ए-आज़म ने फरमाया कि जो दूसरी चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा महसूस होती है, जो सबसे बड़ी लानतों में से एक है, यानी सबसे बड़ी माशरती बुराइयों में से एक है, वो तो एक रिश्वत है और दूसरा बदउनवानी, करप्शन। That really is a poison, और सच में ये जहर है। We must put that down with an iron hand, और हमें इनके साथ हर हाल में आहनी हाथों के साथ, यानी अपनी पूरी ताकत के साथ निमटना होगा। And I hope that you will take adequate measures as soon as it is possible for this assembly to do so। और वो मज़ीद कहते हैं कि मुझे उम्मीद है, कायद-ए-आज़म फरमाते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप मुनासिब इक़दामात उठाएँगे जितना जल्दी हो सके इस असम्बली के लिए, यानी जल्द से जल्द जो है इनके ख़िलाफ़ एक्शंस लिया जाए, इन सोशल इविल्स के ख़िलाफ़। ब्लैक मार्केटिंग इज़ अनदर कर्स, और जो काला बाज़ारी ब्लैक मार्केटिंग होती है वो एक और लानत है। वेल आई नो डैट ब्लैक मार्केटर्स आर फ्रिक्वेंटली कॉट एंड पनिश्ड। तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि जो काला बाज़ारी करने वाले जो लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कि जो अशिया खुर्दोनोश को जो है शॉर्ट कर देते हैं मार्केट में या महंगे दामों बेचते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं उनको अक्सर पकड़ा भी जाता है और सज़ाएं भी दी जाती हैं। नाउ यू हैव टू टैकल दिस मॉन्स्टर विच टुडे इज़ अ कोलोसल क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी इन आवर डिस्ट्रेस्ड कंडीशन। कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि अब आपको इस जो मॉन्स्टर यानी एक सबसे भयानक चीज़ है जो कि एक बुराई है, उसके साथ निमटना होगा, और एक बहुत बड़े क्राइम जो कि हमारी सोसाइटी के ख़िलाफ़, हमारे माशरे के ख़िलाफ़ है, एक परेशान हाल सूरत हाल के अंदर हमें उससे अच्छे तरीके से निमटना होगा, यानी उसको जड़ से ख़त्म करना होगा। आई थिंक दे आउट टू बी वेरी सेवरली पनिश्ड,
और मेरे ख़्याल से कि इनको बहुत ही ज़्यादा सख्त सज़ाएँ दी जानी चाहिए, because they undermine the entire system of control and regulation of the foodstuffs and essential commodities and cause wholesale starvation। starvation बोलते हैं जो फैट डाइट होती है, भूख होती है, फाका कशी होती है, उसे कहते हैं। और इसेंशियल कमोडिटीज़ यानी अशियाए ज़रूरियात जो होती हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कायदे आज़म के इनको बहुत ज़्यादा सख्त सज़ाएँ दी जानी चाहिए, क्योंकि ये एक तो जो सिस्टम है, जो कि पूरा सिस्टम है जो कि कंट्रोल करता है इन चीज़ों को, रेगुलेट करता है, जो हमारे खाने पीने की अशियाए खुर्दनोश या अशियाए ज़रूरियात हैं, एक तो ये उनको नुकसान पहुंचाता है, जड़ से उनको नुकसान पहुंचाता है। और दूसरा जो हमारी जो होलसेल है उसको जो है फाका कशी में बदलता है। यानी होलसेल कहते हैं थोक को, यानी जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं होलसेल की, वहाँ पर जो है शॉर्टेज किया जाता है जानबूझकर। द नेक्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स मी इज़ लेगेसी विच हैज़ बीन पास्ड ऑन टू अस। लेगेसी का मतलब होता है कोई मीरास। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगली चीज़ जो मुझे लगती है, जो मुझे चोट पहुँचाती है, वो ये है कि एक मीरास जो कि हम तक पहुँची है। Along with many other things good and bad has arrived this great evil। कायदे-ए-आज़म कहते हैं कि दूसरी बहुत सी अच्छी और बुरी चीज़ों के साथ ये बुराई भी, ये बड़ी बुराई हम तक पहुँची है। द evil of nepotism and jobbery। अच्छा, नेपोटिज़म कहते हैं फेवरेटिज़म, यानी अकरबा परवरी, अपने प्यारों को, अपने भाई को, अपने अजीज़ों को जो है नौकरियां देना, उनको फेवरेट जो है इम्पोर्टेंस देना। और जॉबरी का मतलब होता है बेईमानी, यानी एक काम आपको जो जॉब दी गई है, आप वो जॉब किसी और के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इसे डिक्शनरी में आप देखेंगे तो दलाली भी वर्ड मिलेगा, यानी दलाली करते हैं आप किसी की। दिस इविल मस्ट बी क्रश्ड रेलेंटलेसली। रेलेंटलेसली का मतलब होता है बेदर्दी से, बेदुरेग। तो इस बुराई को जो है बेदुरेग कुचलना चाहिए। I want to make it quite clear that I shall never tolerate any kind of jobbery, nepotism or any influence directly or indirectly brought to bear upon me। कायदे-ए-आज़म कहते हैं कि मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, खुले अल्फाज में आपके सामने ये बात पेश कर देना चाहता हूँ कि ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी किस्म की भी बेईमानी, किसी किस्म की जो है अकरबा परवरी और कोई भी ऐसा असर व रसूख, कोई भी ऐसा असर जो आप मुझ पर डायरेक्टली डालें या इनडायरेक्टली मुझ पर जो है आप डालें, यानी किसी किस्म का प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नाउ इफ़ वी वांट टू मेक दिस ग्रेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, वी शुड होली एंड सोलली concentrate on the well-being of the people and essentially of the mass and the poor। कायदे-ए-आज़म ने फरमाया था कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपने इस रियासत पाकिस्तान को जो है खुशहाल और जो है कामयाब बनाएं, तो हमें चाहिए कि हम मिलजुल कर और इनफरादी तौर पर जो है लोगों की भलाई के लिए काम करें और ख़ास तौर पर गरीबों की मदद करें। If you will work in cooperation forgetting the past, burying the hatchet, you are bound to succeed। अच्छा, यहाँ burying the hatchet का मतलब, hatchet वैसे एक्स को कहा जाता है, कुल्हाड़ी को कहा जाता है, लेकिन यहाँ नफ़रत से मुराद है, यानी कुल्हाड़ी जो एक वो लड़ाई की एक अलामत होती है। तो यहाँ कह रहा है कि इफ़ यू विल वर्क इन कॉपरेशन, अगर आप मिलजुल कर काम करेंगे, फॉरगेटिंग द पास्ट, अपने माजी को भूलेंगे, एंड बरिंग द हैचेट, अपनी उन जो दुश्मनियाँ हैं उनको दफना देंगे, ख़त्म कर देंगे, यू आर बाउंड टू सक्सीड, आप यकीनन कामयाब होंगे। एंड इफ़ यू चेंज योर पास्ट एंड वर्क टुगेदर इन आई स्पिरिट दैट एवरी वन ऑफ यू, नो मैटर्स टू व्हाट कम्युनिटी, कलर, कास्ट और क्रीड he she belongs, is first, second and last a citizen of this state with equal rights, privileges and obligations। कायदे-ए-आज़म कहते हैं कि अगर आप अपने माजी को बदलते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं और इस अज़म के साथ काम करते हैं कि जहां आप में से हर एक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि वो किस ज़ात से ताल्लुक़ रखता है, किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, किस नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, किस रंग से ताल्लुक़ रखता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पहला, दूसरा और आखिरी शहरी है इस सिटी, इस स्टेट का, रियासत का, और उनके पास जो है बराबरी के हकूक़ हैं और तमाम वो इख्तियारात हैं जो कि हर शख्स को मिलने चाहिए, और उसके अलावा बराबर की उनकी ज़िम्मेदारियां भी हैं। वी शुड बिगिन टू वर्क इन दैट स्पिरिट एंड इन कोर्स ऑफ टाइम ऑल दीज इनरेगुलरिटीज़ ऑफ द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। और यहाँ कह रहे हैं कि
वी शुड बिगिन टू वर्क इन डैट स्पिरिट, हमें इस अज़म के साथ काम करना चाहिए कि वक्त के साथ साथ इन तमाम जो असूब हैं उनको दूर करा जाए जो कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी से रिलेटेड हैं, यानी अक्सरियत और अक़लियत से रिलेटेड जितने भी जो उनके असूब हैं, कोहपन हैं, उनको ख़त्म किया जाए, उनसे निपटा जाए। नाउ नो पावर कैन होल्ड अनदर नेशन इन सब्जेक्शन, कोई भी कौम जो है, कोई भी ताकत जो है वो दूसरी कौम को अपने ताबे नहीं कर सकती। देयरफॉर वी मस्ट लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस, और इसीलिए हमें इससे सबक सीखना चाहिए। यू आर फ्री, आप आज़ाद हैं। यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हैं। यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, आप अपनी मस्जिदों में जाने के लिए आज़ाद हैं। और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान, या कोई भी आपकी इबादत गाह, वहाँ आप जाने के लिए आज़ाद हैं इस रियासत पाकिस्तान में। यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट और क्रीड, आप किसी भी कौम से, किसी भी नस्ल से, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों। डेट हैज़ नथिंग टू डू विद द बिज़नेस ऑफ स्टेट, इससे रियासत का कुछ लेना देना नहीं है। वी आर स्टार्टिंग इन द डे वैन देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन वन कम्युनिटी एंड अनदर, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वन कास्ट और क्रीड एंड अनदर। कायद-ए-आज़म ने वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि हम ऐसे दिनों में शुरू हो रहे हैं, ऐसे दिनों से अपने जो है मुल्क की शुरुआत कर रहे हैं जहाँ कोई तफरीक नहीं होगी, कोई इम्तियाज़ी सलूक नहीं होगा एक कौम का दूसरे कौम के साथ, उनके दरमियान, और किसी एक नस्ल का दूसरी नस्ल के दरमियान कोई भी जो है तफरीक नहीं होगी, कोई भी उनमें फ़र्क नहीं होगा, यानी एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी पर कोई भी फेवरेटिज़म नहीं दिया जाएगा। We are starting with this fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of the state, और हम इस बुनियादी असूल के साथ शुरू हो रहे हैं कि जहाँ तमाम शहरी जो हैं वो बराबर के शहरी हैं इस स्टेट के अंदर, इस रियासत के अंदर, यानी उनको तमाम को बराबरी के हकूक़ मिलेंगे। Ladies and gentlemen, I do not wish to take up any more of your time and thank you again for the honor you have done to me। और वो कहते हैं कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा, नहीं निकालना चाहूँगा, और एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो एज़ाज़ आपने मुझे बख्शा है। आई शैल ऑलवेज़ बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले। यहाँ कहने लगे कि कायद-ए-आज़म कहते हैं कि मैं हमेशा ही पैरवी करूँगा असूलों की, इंसाफ के असूलों की, और जो है मुनसिफ़ाना अमल, मुनसिफ़ाना खेल की, और यानी सबको बराबरी के हकूक़ दिए जाएँ, मुनसिफ़ाना खेल, फेयर प्ले। मैं इन असूलों को जो है अपने ऊपर लागू करूँगा, उनकी पैरवी करूँगा। विदाउट एनी पॉलिटिकल लैंग्वेज, बगैर किसी सियासी ज़ुबान के, प्रेजुडिस और इल विल, किसी भी बदनीयती या तासुब के। माई गाइडिंग प्रिंसिपल विल बी जस्टिस एंड कंप्लीट इम्पार्शियलिटी। उन्होंने कहा कि मेरी जो रहनुमाई असूल होंगे वो हमेशा ही गैर जानिबदार होंगे। एंड आई एम श्योर डैट विथ योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन आई कैन लुक फॉरवर्ड टू पाकिस्तान बिकमिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। और कायद-ए-आज़म ने कहा था कि मुझे यकीन है कि आपकी सपोर्ट के साथ, आपके ताउन के साथ जो है मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान जो है दुनिया की अज़ीम कौमों में से एक बनेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है पाकिस्तान बनेगा। अच्छा, इसकी रीडिंग हमने कर ली है। पेज नंबर 3 के ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे, डू यू नो, ये मैंने आपको उस वक्त डिस्कस नहीं किए क्योंकि कंटिन्यूसली हम रीडिंग कर रहे थे, तो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। वर्ड पाकिस्तान वाज कॉइन्ड बाय चौधरी रहमत अली। ये हम सबको पता है कि चौधरी रहमत अली ने ही पाकिस्तान का नाम सबसे पहले दिया था। वर्ड पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ इंडियन एंड एशियन टेरिटरीज़, यानी जो पाकिस्तान जो लफ्ज़ है वो कहाँ से निकला था, एशियन और इंडियन टेरिटरीज़ से। द वर्ड पाकिस्तान वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड इन पम्फलेट नाउ एंड नेवर। ये भी चौधरी रहमत अली ने ही एक पम्फलेट जो है शाया किया था जिसमें नाउ और नेवर में, जिसमें पाकिस्तान का पहली मरतबा नाम वाज़े तौर पर लिखा गया था। व्हेन पाकिस्तान गॉट फ्रीडम द लास्ट वाइसरॉय वाज लॉर्ड माउंटबेटन, ये भी हमें पता है। और लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं ये फ़र्स्ट प्रेसिडेंट भी थे इंडिया के, यानी उनके गवर्नर जनरल भी थे। हमारे गवर्नर जनरल जो लास्ट हमारे पास लिखा हुआ है कायद-ए-आज़म थे। तो ये की पॉइंट्स भी मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए। इसकी एक्सरसाइज
जो हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपके साथ शेयर करूँगा। आई होप कि रीडिंग आपको समझ में आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।